आइए बच्चों, अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो हि अनन्त्या कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। तो देखिए, पहली पंक्ति पर अंतिम जो शब्द लिखा हुआ है शत शकटी यानम। शत सैकड़ों, शकटी गाड़ी और यानम मोटर यानी मोटर गाड़ी। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, शत शकटी यानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम पहला शब्द है। कज्जल काजल के समान, मलिनम मलिन अर्थात काला, काजल के समान मलिन अर्थात काला। धूमम धुआं, मुंचती छोड़ रही है, मुंचती छोड़ रही है। शत शकटी यानम क्या है अर्थ? सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन अर्थात काला। धूमम धुआं, मुंचती छोड़ रही है, मुंचती छोड़ रही है। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाइए आप। ध्वानम, वही अंतिम में जाइए। दूसरी पंक्ति ध्वानम शोर वितरंती करती हुई, फैलाती हुई। ध्वानम शोर वितरंती फैलाती हुई अर्थात शोर करती हुई। ध्वानम वितरंती शोर करती हुई। वाष्पयान माला, वाष्प माने जो पहले के ज़माने में आपने देखा होगा रेलगाड़ी कोयले से चलती थी, तो वो धुआं, तो वही वाष्पयान माला, वो भी रेलगाड़ी। तो यानी कि रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ, माला माने पंक्ति, वाष्पयान रेलगाड़ियों की माला पंक्ति। संधावती निरंतर दौड़ रही है, संधावती निरंतर दौड़ रही है। ध्वानम शोर वितरंती करती हुई, ध्वानम शोर वितरंती करती हुई। वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ, संधावती निरंतर दौड़ रही है। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? शोर करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ निरंतर दौड़ रही है। अब देखिए आप तीसरी पंक्ति पे आ जाइए। याना नाम लिख रहा है। याना नाम का अर्थ होता है वाहनों की। पंक्तयो पंक्तियाँ, यान आ गया दो तीन बार शब्द। याना नाम पंक्तयो वाहनों की पंक्तियाँ, वाहनों की पंक्तियाँ। ही निश्चय अनंता अनंत है, असीमित है। आपने देखा होगा जब ट्रैफिक जाम हो जाता है 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लाइनें लग जाती है मोटर गाड़ियों की, इतना रश, इतनी भीड़ होती है। अब तो याना नाम वाहनों की, पंक्तयो पंक्तियाँ, अनंता अनंत है, असीमित है। वाहनों की पंक्तियाँ अनंत है अर्थात असीमित है। अतः संसरणम चलना कठिनम दूभर हो गया है, चलना भी कठिन हो गया है। देखा होगा आपने रोड क्रॉस करने में भी काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि मोटर गाड़ियों की पंक्तियाँ एक के बाद एक चली आ रही है और बहुत तीव्र गति से आती हैं। तो रोड पर यानी कि पथ पर, मार्ग पर चलना भी क्या हो गया है? बहुत दूभर हो गया है। संसरणम चलना, संसरणम चलना कठिनम कठिन हो गया है, दूभर हो गया है। अतः शुचि पर्यावरणम, शुद्ध, शुचि माने पवित्र, शुद्ध पर्यावरण की ओर, यानी पर्यावरण की ही हमें शरण लेनी चाहिए। तो हमें पवित्र पर्यावरण की शरण लेनी चाहिए, शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए पहली लाइन पे आ जाइए। शत शकटी यानम, शत सैकड़ों, शकटी यानम मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम पहले शब्द है। काजल के समान मलिन अर्थात काला। धूमम धुआं, मुंचती छोड़ रही है। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन अर्थात काला। धूमम धुआं, मुंचती छोड़ रही है। दूसरी पंक्ति पे आ जाइए अंतिम में। ध्वानम शोर वितरंती
करती हुई, ध्वानम वितरंती शोर करती हुई, वाष्पयानमाला, वाष्पयानमाला रेलगाड़ियों की पंक्तियां समधावती निरंतर दौड़ रही है, अर्थात निरंतर दौड़ रही है। आपने देखा ये कि एक के बाद एक ट्रेनें आजकल चल रही है। तो कहने का मतलब है कि ध्वानम शोर वितरंती करती हुई वाष्पयानमाला रेलगाड़ियों की पंक्तियां संधावती निरंतर दौड़ रही है। और अंतिम पंक्ति में आ जाइए आप, यानानाम पंक्तयो, और वाहनों की पंक्तियां अनंता अनंत है, अर्थात असीमित है। इसमें ही जुड़ा हुआ है, इसको पूर्व में ले लीजिए आप। निश्चय ही यानानाम वाहनों की पंक्तयो, पंक्तियां अनंतः अनंत है, अर्थात असीमित है। अतः संसरणम, अंतिम शब्द है संसरणम, चलना कठिनम, कठिन हो गया है, दूभर हो गया है। अतः हमें शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की ही शरण लेना चाहिए। यह है हमारा पूरा अर्थ। आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा बोल देते हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मलिन अर्थात काले धुएं को छोड़ रही है। निरंतर शोर मचाती हुई रेलगाड़ियां निरंतर दौड़ रही है। वाहनों की पंक्तियां अनंत है, अर्थात असीमित है। अतः चलना दूभर हो गया है। अतः हमें पवित्र या शुद्ध पर्यावरण की ही शरण लेना चाहिए। ये था हमारा दूसरा श्लोक।